कीवर्ड रिसर्च के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन क्या इसके मेन सीक्रेट के बारे में आपको पता है? कीवर्ड रिसर्च के नाम पर आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स खोजना सिखाया जाता है या फिर टूल्स के बारे में बता दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि हाई वॉल्यूम, हाई सीपीसी और लो कंपटीशन का जो कीवर्ड होता है वो बेस्ट होता है। हाँ, वो होता है, लेकिन कीवर्ड रिसर्च इससे भी ज़्यादा है और आई होप इसका मेन सीक्रेट या फिर एडवांस तरीका आपको कोई नहीं बताता होगा। तो चलिए इस वीडियो में कीवर्ड रिसर्च की हर एक सीक्रेट के बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभय एंड वेलकम टू माय चैनल डेली डिजिटल डोज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सबसे पहली चीज़ कि कीवर्ड रिसर्च सिर्फ एक वर्ड या फ्रेज खोजना नहीं होता है। कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है कि अपने यूजर्स को या कस्टमर्स को पूरी तरीके से समझना, वो किस चीज़ का कौन सा क्वेरी आपके वेबसाइट पे सर्च कर रहा है, उस क्वेरी के रिगार्डिंग उसको सारा इंफॉर्मेशन उसको मिला या नहीं, वो सारी चीज़ों को फुलफिल करना होता है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च सिर्फ एक टूल में कुछ वर्ड्स डाल के कीवर्ड सर्च करना और उससे ढेर सारे कीवर्ड्स निकाल लेना, वो कीवर्ड रिसर्च बिल्कुल ही नहीं है। अगर उस तरह का कीवर्ड रिसर्च आप करते हो तो आप कभी भी हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर ही नहीं पाओगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कीवर्ड रिसर्च के पीछे का जो मेन मोटिव है वो क्या होता है और कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से किया जाता है ताकि हमें सारे कीवर्ड्स और मिल सके और उस कीवर्ड के रिगार्डिंग हम एक हाई क्वालिटी कंटेंट को प्रोवाइड कर सकें। तो कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है क्वेरी। क्वेरी का मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा, आप जैसे गूगल पे जाते हो तो कुछ भी सर्च करते हो तो वो जो सर्च होता है उसी को कहते हैं क्वेरी और वही होता है कीवर्ड। और वो जो क्वेरी होता है उसका नाम होता है कीवर्ड। पहले देखते हैं कि क्वेरी जो होती है वो कितने तरीके की होती हैं। तो कोई भी यूजर अगर आपके वेबसाइट पे आता है तो सबसे पहले 3 तरह की क्वेरी सर्च करता है। पहला है नेविगेशनल क्वेरी, दूसरा है ट्रांजेक्शनल क्वेरी और तीसरा है इंफॉर्मेशनल क्वेरी। तो नेविगेशनल क्वेरी का मतलब होता है लुकिंग फॉर समथिंग, मतलब वो किसी चीज़ का के बारे में सर्च कर रहा है, जैसे कि मैं किसी वेबसाइट के बारे में जानना चाहता है या फिर किसी भी चीज़ का डाटा कलेक्ट करना चाहता है, तो इस तरह के चीज़ों को वो सर्च करता है नेविगेशनल क्वेरी के थ्रू। ट्रांजेक्शनल क्वेरी जो होता है वो बाई समथिंग, मतलब कुछ बाई करना चाहता है, मतलब किसी चीज़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो कुछ आपके वेबसाइट से खरीदना चाहता है और उसके बदले में आपको कुछ पे करना चाहता है। तो जैसे कि हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं तो इन सब पे ट्रांजिशनल क्वेरीज लगी होती हैं। तो इंफॉर्मेशनल क्वेरी का मतलब होता है कि वो कुछ सीखना चाहता है, जैसे कोई भी ट्यूटोरियल हो गया या फिर जैसे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो जो होती हैं इंफॉर्मेशनल क्वेरी होती है। और आपको पता है कि इंटरनेट पे 80% ऑफ क्वेरीज जो होती हैं वो इंफॉर्मेशनल क्वेरीज होती हैं। तो 80% ऑफ क्वेरीज जो होती है इंफॉर्मेशनल क्वेरीज होती हैं। और नेविगेशनल क्वेरी जो होती है इसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम इंफॉर्मेशनल क्वेरीज ही होती हैं, क्योंकि नेविगेशनल क्वेरी का पर्पस भी होता है लुकिंग फॉर समथिंग। तो इसका मतलब अगर कुछ वो किसी चीज़ के बारे में वो सर्च कर रहा है, इसका मतलब वो उसके बारे में सीखना चाहता है या जानना चाहता है, तो वो इंफॉर्मेशनल क्वेरी हो जाती है। तो आपको पता होगा कि कीवर्ड रिसर्च 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड का मतलब होता है 1 वर्ड या मैक्सिमम 2 वर्ड। ओके, या तो 1 वर्ड होगा या 2 वर्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड के नीचे स्मार्टफोन, मोबाइल फोन या कीवर्ड रिसर्च, तो ये शॉर्ट टेल क्वेरी है। और लॉन्ग टेल क्वेरी का मतलब होता है कि 3 से 4 वर्ड उसमें मिले होते हैं। 3 से 4 वर्ड उस वर्ड से मिलके लॉन्ग टेल क्वेरी बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, स्मार्टफोन प्राइस इन इंडिया, आईफोन एक्स स्पेसिफिकेशन, बेस्ट मोबाइल फोन, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, बेस्ट फ्री टूल फॉर कीवर्ड रिसर्च, ये सारे जो हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होती है वो मनी कीवर्ड होती है। मनी कीवर्ड का मतलब होता है आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं स्मार्टफोन प्राइस इन इंडिया। इसका मतलब आप अगर प्राइस सर्च कर रहे हो, इसका मतलब आप खरीदना चाहते हो। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आप सर्च कर रहे हो, ये मतलब कि आप स्पेसिफिकेशन के थ्रू भी आप खरीदना ही चाह रहे हो, क्योंकि आपको स्पेसिफिकेशन चेक करने की जरूरत तभी है जब आप मोबाइल को खरीदने वाले हो। बेस्ट मोबाइल फोन्स आप कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब कि आपको मोबाइल खरीदना है। तो इस तरह की जो क्वेरीज होती हैं, लॉन्ग टेल जो कीवर्ड होती है, मोस्टली जो होती है मनी कीवर्ड होती हैं। ठीक है, तो और ज़्यादातर ब्लॉग में या आर्टिकल में लॉन्ग टेल कीवर्ड ही यूज़ किया जाता है ताकि लॉन्ग टेल कीवर्ड के रैंक होने की चांसेस
बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो स्टार्टिंग में हमने बात किया कि आपको कीवर्ड के पीछे का मतलब सिर्फ कुछ वर्ड सर्च करना नहीं होता है, यूजर के इंटेंट को सर्च करना होता है कि यूजर क्या खरीदना चाह रहा है या यूजर किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहा है, आप उसके सारे नीड्स को फुलफिल कर दो। तो आपको यूजर इंटेंट पता कहाँ से चलेगा, किस तरह कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा यूजर क्या चाह रहा है या किस चीज़ के लिए वेबसाइट पे आया है। और जब तक आपको यूजर इंटेंट पता नहीं होगा, आप हाई क्वालिटी ब्लॉग या हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि यूजर आपके वेबसाइट पे किस चीज़ के लिए आ रहा है, और आ रहा है तो आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है या नहीं, तब तक आप हाई क्वालिटी आर्टिकल ना लिख पाओगे, ना ही आप अपने यूजर को रिपीटेड यूजर में कन्वर्ट कर पाओगे। कि होता क्या है कि जैसे कि आप एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कि आप जहाँ रहते हो वहाँ घर के एक तरफ छोटे छोटे दुकान है और दूसरे तरफ एक सुपर मार्ट है। तो आपको अगर कोई सामान लेना है तो जब आप छोटे मार्केट में जाओगे तो वहाँ आपको हर एक सामान के लिए हर एक शॉप पे जाना पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर दूसरे तरफ आप सुपर मार्ट में जाओगे तो सारा सामान एक जगह मिल जाएगा। तो आप करोगे क्या कि नेक्स्ट टाइम से आप सुपर मार्केट में जाना ज़्यादा प्रीफर करोगे, ना कि छोटे मार्केट में। तो इस तरह से आप यूज़र के इंटेंट के बारे में अगर आपको पता है तो आप उसको सारा चीज़ एक जगह प्रोवाइड करा सकते हो, और उसके हिसाब से आप एक हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि यूजर का इंटेंट कैसे पता करना है, कि कहाँ से यूजर क्या सोचता है, क्या खरीदना चाहता है, ये आपको किस तरह से पता चलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। यूजर इंटेंट पता करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि जब आप कोई भी चीज ब्लॉग क्रिएट करते हो तो ब्लॉग क्रिएट करने से पहले आप खुद से उसके बारे में सोचो, खुद से आप सोचो कि आप गूगल में कौन सा कीवर्ड लिख के आप सर्च करोगे, किस कीवर्ड पे आप सर, जैसे कि आपको मान लीजिए कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में ही जानना है तो आप क्या लिखोगे। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानना है तो आप सबसे पहला चीज़ लिखोगे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि आपको नहीं पता है तो आप कैसे होता है ये जानना चाहते हो। या फिर अगर आपको टूल्स चाहिए तो बेस्ट फ्री टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च, ओके, फिर फ्री हो या पेड टूल्स हो तो इसके बारे में आप सर्च करोगे। तो इस तरह की चीज़ें आप लिख के खुद से सर्च करोगे। नहीं पता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पे जाते हैं। देखिए मैंने अब यहाँ पे गूगल में मैंने हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च कर दिया। तो कीवर्ड रिसर्च जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो आपके पास इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। तो यहाँ पे देखो ये जो गूगल सजेस्ट करता है ये वही सारी चीज़ें सजेस्ट करता है जो यूजर खोजता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीवर्ड रिसर्च टूल, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च 2019, कीवर्ड रिसर्च टिप, कीवर्ड प्लानर टूल, गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल। तो इस तरह की चीज़ों को लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये यूजर इंटेंट आपको यहाँ से पता चल जाता है। अगर आपको यहाँ से नहीं आइडिया मिलता है तो आप थोड़ा सा नीचे अगर आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये दिया हुआ पीपुल आल्सो आस्क। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन, लोग गूगल से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाउ डू यू स्टार्ट कीवर्ड रिसर्च, हाउ डू यू डू कीवर्ड रिसर्च इन 2019, हाउ डू आई डू कीवर्ड रिसर्च फॉर फ्री। तो इस तरह की चीज़ों को लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पिक करके अपने ब्लॉग में इंक्लूड कर सकते हो और उसका आंसर दे सकते हो। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर इसको ऑन कर। देखिए यहाँ पे फिर से 2 क्वेश्चन ऐड हो गए, हाउ डू यू फाइंड कीवर्ड, हाउ डू यू मेक कीवर्ड। वैसे ही अगर जितनी भी क्वेश्चंस आपको चाहिए यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बस आपको किसी एक पे क्लिक करना है तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे फिर से ऐड हो गया, हाउ डू यू यूज कीवर्ड, हाउ डू यू टारगेट कीवर्ड। इस तरह की चीज़ों को लोग, और ये सारे आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी हैं, जैसे कि टारगेट, हाउ डू यू टारगेट कीवर्ड, हाउ डू यू मेक कीवर्ड, हाउ डू यू फाइंड कीवर्ड। ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ट्रैफिक जो है वो आपके ब्लॉग पे लेके आती हैं। यहाँ पे जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए Q&A फॉर गूगल, यहाँ से गूगल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज ग्लोबली बेस्ट कीवर्ड प्लानर, विच इज ग्लोबली बेस्ट कीवर्ड प्लानर, विच इज द बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल फॉर यूट्यूब फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह की चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सारा यूजर का जो इंटेंट है, यूजर क्या खोजना चाह रहा है, किस चीज़ के बारे में पता लगाना चाह रहा है, क्या सर्च कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, वो सारा चीज़ आपको यहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा। सिर्फ आप थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है इन क्वेश्चंस को। उस तरह से सबसे नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पे रिलेटेड सर्च वाली जो कीवर्ड होती है वहाँ पे भी इतने सारे कीवर्ड्स है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये हो गया पहला तरीका जो कि आपको गूगल के मेन पेज से ही मिल जाएगा।
दूसरा तरीका है जैसे कि आपको पता होगा कि जो क्वेश्चंस वेबसाइट होती हैं, जैसे कोरा हो गया, क्वेश्चंस वेबसाइट जैसे कोरा है, तो कोरा से आपको कैसे पता चलेगा? तो कोरा में आपको पता होगा कोरा पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कोरा का मेन थीम यही है। तो आपको कोरा से आपको यूजर का सारा इंटेंट पता चल सकता है। जैसे आपको अगर कोरा पे आप आओगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी जो भी आपका एसईओ से रिलेटेड है, कीवर्ड रिसर्च है या कोई भी अगर आपको पता करना है तो सिर्फ आपको यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना है। और यहाँ पे हमने कीवर्ड रिसर्च टॉपिक को मैंने फाइंड किया, तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक है। तो यहाँ पे अब आपको यूजर के इंटेंट के बारे में यहाँ से कैसे पता चलेगा? तो आपको सिर्फ टॉपिक सर्च करना है और टॉपिक सर्च करने के बाद आपको उस टॉपिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ आंसर पे जाना है, ठीक है। जब आप आंसर पे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कितने सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर कॉपीराइटेड कीवर्ड, हाउ डू यू क्रिएट अ चेकलिस्ट फॉर कीवर्ड, हाउ डू यू क्रिएट अ चेकलिस्ट फॉर एसईओ कीवर्ड, व्हाई इज लोकल एसईओ सर्विस इंपॉर्टेंट फॉर लोकल बिजनेस, हाउ डू यू कीवर्ड टारगेटिंग वर्क इन एसईओ। तो इस तरह का देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस पता यहाँ पे दिए हुए हैं और जिसका लोग आंसर भी देते हैं। आप भी चाहो तो आंसर दे सकते हो यहाँ पे अगर ब्लॉग क्रिएट करने के बाद। यहाँ पे मैं बात कर रहा था यूजर इंटेंट की। यूजर इंटेंट यहाँ पे कोरा पे से आपको साफ साफ पता चल जा रहा है कि यूजर क्या सर्च कर रहा है। बस इन सारे क्वेश्चंस को उठा के आपको अपने ब्लॉग में उसका आंसर करना है और उस ब्लॉग को फिर अगर ट्रैफिक ड्राइव करना है तो आप उस ब्लॉग के थ्रू यहाँ पे आंसर देके उसका लिंक डाल दोगे तो आप यहाँ से सारी ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे भी चली जाएगी। तो पहला तरीका गूगल सर्च हो गया, दूसरा कोरा हो गया। और भी अगर आपको तरीके के बारे में पता करना है तो आपको जैसे कि किसी भी ब्लॉग होगा, ब्लॉग के कमेंट में जाके आप कमेंट पढ़ सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। तीसरा तरीका है ब्लॉग कमेंट के थ्रू यूजर के इंटेंट को पता करने का। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है, जो टॉप की वेबसाइट्स पहले पेज पे आ रही हैं उनको ओपन करना है। ओपन करके उनके कमेंट में जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये नील पटेल की वेबसाइट को ओपन कर लिया और यहाँ पर आप सबसे लास्ट में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आपको आना है। अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये लोगों ने कमेंट किया हुआ है। आपको बस इस कमेंट को पढ़ना है और यहाँ से समझना है कि लोग क्या खोज रहे हैं और उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है इस कमेंट में। इस कमेंट के थ्रू आपको पता चल जाए कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ के बारे में वो और पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आपको उसके सारे इंटेंट के बारे में पता चल जाएगा। वो सारा चीज़ आप एक लिस्ट कर लें और उसको फिर अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर दे। आप मीन्स अपने ब्लॉग में उसको डाल करके उसका सारा आंसर दे दे। और उसको मतलब मेन चीज़ होता है कीवर्ड रिसर्च के पीछे मेन जो चीज़ होती है वो होती है यूजर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जो भी यूजर का पेन पॉइंट है उसको सॉल्व करना। तो तीसरा तरीका ये हो गया कि आप ब्लॉग कमेंट के थ्रू आप पता कर लेंगे सारे ब्लॉग पर जा करके। जैसे पहला मैंने ये दिखा दिया, दूसरा में भी दिखा देता हूँ। जैसे बैकलिंको आपको पता ही होगा, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। तो बैकलिंको के कमेंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ भी आपको पता दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं कमेंट में लोगों ने कितना कमेंट किया हुआ है। और यहाँ कमेंट में आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट मिलेंगे जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कि वो जिसका आंसर उन्हें नहीं मिल रहा है या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से आप उनके कमेंट को पढ़ करके आप उनका इंटेंट पता कर सकते हैं और उसको अपने ब्लॉग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चौथा तरीका ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड वेबसाइट आपने बनाया हुआ और उसके बारे में रिव्यू लिखते हो तो उसमें अगर आपको उस यूज़र के इंटेंट या यूज़र के पेन पॉइंट के बारे में पता करना है तो उसके लिए आपको अपने बड़ी बड़ी जो अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उन पे जाना है। वहाँ पे उस प्रोडक्ट के बारे में पहले सर्च करना है और वहाँ पे जो भी रिव्यूज़ लिखी होती हैं, जो रेटिंग दिए होते हैं, वहाँ से आपको उस प्रोडक्ट का सारा जो उस प्रोडक्ट के बारे में जो यूज़र जानना चाहता है वो चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं ये फ्लिपकार्ट पे जो ये सैमसंग का एक मेमोरी कार्ड है उसके बारे अगर आप सैमसंग के मेमोरी कार्ड का आपने कोई वेबसाइट बना रखा है, उस पर आप सिर्फ सैमसंग का मेमोरी कार्ड बेचते हो और उसके बारे में रिव्यू लिखते हो, तो आपको सबसे पहले इस तरह के वेबसाइट पे आना है फ्लिपकार्ट या अमेजन। और वहाँ पर जा कर के ये देखिए, यहाँ पे देखिए 52,000 रिव्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि सब उसके जो रिव्यू में जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे रेटिंग एंड रिव्यूज़ ये है, ये रेटिंग एंड रिव्यूज़ में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र ने अपना रेटिंग दिया हुआ है इस प्रोडक्ट के बारे में और इस प्रोडक्ट से
क्या एक्सपेक्ट करता है या इस प्रोडक्ट के बारे में क्या जानना चाहता है, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन सारे चीज़ों को आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और इसको अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ से आप उस सारे चीज़ों को कलेक्ट करके अपने वेबसाइट में इंक्लूड करके एक हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको सारे चीज़ पता चल जाएगा। यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस पे आप जा करके सारा जितना भी क्वेश्चंस है और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारा चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, इज इट सपोर्ट ऑन मोटो E4+। तो अब इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से ये हो गया एक चीज़। अब जैसे इस प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो जब भी आप रिव्यू लिखेंगे तो रिव्यू में आपको ये चीज़ इंक्लूड कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ Redmi Note 5 Pro में सपोर्ट करता है कि नहीं, मतलब इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस, और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आप अपने ब्लॉग में इंक्लूड कर लेंगे और एक हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर देंगे। तो बेसिकली जो कीवर्ड रिसर्च होता है, कीवर्ड रिसर्च के पीछे का मेन मकसद यही होता है कि यूजर के सारे इंटेंट को, उसकी सारी नीड को, उसके सारे पेन पॉइंट्स को अपने ब्लॉग के थ्रू सॉल्व करना होता है। तो आई होप कि आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में पता चल गया है कि कीवर्ड रिसर्च सिर्फ एक वर्ड खोजने से नहीं होता है, उसके बारे में चीज़ों को समझना होता है कि वो उस कीवर्ड के पीछे की सारी चीज़ें क्या है, कैसे यूज़र के इंटेंट को पता करना है। वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से आप यूज़र के इंटेंट खोज सकते हैं और उसको अपने ब्लॉग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं, वो भी फ्री टूल से, कोई भी पेड टूल की जरूरत नहीं है। फ्री टूल से कीवर्ड रिसर्च हम कर सकते हैं और आराम से एक क्वालिटी ब्लॉग जो है लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।